आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी डिजाइन और ड्राइंग्स में चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, ठीक है जी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के लिए क्या रहेगी और हमारे लोड्स के लिए पार्शियल फैक्टर फॉर पार्शियल ऑफ सेफ्टी जो हमारी रहेगी वो लोड्स के लिए क्या रहेगी और हमारे मटेरियल के लिए क्या रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है जी। तो आज हम सबसे पहले पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में जानने से पहले जो मटेरियल के रिगार्डिंग हो चाहे लोड्स के रिगार्डिंग हो, तो उन जो हमारे डिजाइन लोड्स हैं, डिजाइन वैल्यूज होती हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है जी। तो स्टील और कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मतलब मटेरियल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या होती है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स देखते हैं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है जी। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हैं क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ठीक है जी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो इसमें जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में है। मटेरियल कौन कौन से हैं, एक हमारा कंक्रीट है और दूसरा हमारा स्टील है, ठीक है जी। इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करें कंक्रीट की। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या रहती है, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हम इसको क्या नाम देंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम डेजिग्नेट करते हैं एफसीके से, एफसीके, ठीक है, याद रखना इट इज डेजिग्नेटेड विद एफसीके। एफसीके से हम क्या समझते हैं, इसको हम डेजिग्नेट करते हैं एफसीके और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो एफसीके क्या है, आपको वैल्यूज जैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तो आपको जब डिजाइन प्रोसीजर देखेंगे तो ये चीजें आपको लिखी मिलेगी एफसीके। ये जैसे ग्रेड लिखा हुआ है, ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, किस पे डिपेंड है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जिसकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर मान लीजिए M20 है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या हम इसको क्या करते हैं मेगा पास्कल में यूनिट जो देते हैं हम मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, जो हम इसको क्या करते हैं डायमेंशन जो यूनिट जो यूज करते हैं इसलिए न्यूटन पर जाते हैं, तो हम इसको किस में ले लेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, या हम मेगा पास्कल में इसको हम डिटरमाइन करेंगे। हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड किस पे करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने लिख रखा है M20, M30 लिखा हो सकता है, M15 लिखा हो सकता है, ठीक है जी, M15 लिखा हो सकता है, M10 लिखा हो सकता है, M20, M25 लिखा हो सकता है, M30 लिखा हो सकता है अप टू, ठीक है जी, 82 हाई जो ग्रेड होते हैं वो। तो इनका मतलब क्या है, जो ये M और M20 है जैसे, तो M का क्या मतलब है मिक्स, और 20 क्या है इसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। तो ये आया कैसे, ये जो ग्रेड है हमारी M20 हमने कैसे, ये हमने क्या किया, कैसे हमने इसको नाम दिया M20,
तो हम कैसे करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को कैसे डिफाइन करते हैं? जो हमारा M20 है, अगर देखें, अगर हमारे जो हमने क्या किया 100 सैंपल लिए, अगर 100 सैंपल लिए एक डिफाइन हमारी रेशो के हमने 100 सैंपल लिए तो उसको हमने क्या किया है, उन पे टेस्ट रिजल्ट्स जो आएंगे, अगर हमारे जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं 95%, अगर हमारे 95% जो टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं वो क्या है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से क्या है ज्यादा है। 20 न्यूटन मतलब हमारे 95% जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं, टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे वो क्या है ग्रेटर देन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि 20.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20.3 या इसके लगभग जो 95 जो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं 100 में से 95 जो हमारे टेस्ट जो सैंपल हैं वो इतनी वैल्यू दे रहे हैं हमारी 20 से ज्यादा, ठीक है जी। तो और जो बचे 5% जो हमारे टेस्ट रिजल्ट हैं वो क्या है मिनिमम है 20 से, वो हमें वैल्यू क्या दे रहे हैं 20 से कम दे रहे हैं, 19.8 19.9 19.999, ठीक है जी न्यूटन पर। तो इस तरह से जो वैल्यू आएंगी 5 मिनिमम 5 जो हमारे सैंपल 5% जो सैंपल होंगे वो क्या है जो वैल्यू दे रहे हैं वो कम है, तो हम कह सकते हैं जो वैल्यू हमारी वो हमारा जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो कितनी है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तभी हमने क्या नाम दिया है इस ग्रेड को M20, ठीक है जी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी। तो डिफरेंट जो वैल्यूज आएंगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की अलग अलग रहेंगी। जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया तो क्या है जो 100 सैंपल्स हैं तो 100 सैंपल्स में से जो 95% टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होने चाहिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से मोर देन होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे और जो 5% रिजल्ट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे कम रहेंगे, लेस देन द 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ग्रेड है M20 वो क्या है जो हम M20 हमारा, इसलिए हमने M20 नाम दिया, वो हमारी उसकी जो स्ट्रेंथ है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और हम किस में एक्सप्रेस किस में करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में या मेगा पास्कल में, ठीक है जी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में या मेगा पास्कल में। तो बहुत सारे जो ग्रेड हैं कंक्रीट के उनकी अलग अलग जो वैल्यू रहेगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की FC की वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे M10 है तो M10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होएगा, ठीक है जी। 15 है तो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी। तो इसमें जो हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाली है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाली है वो कैसे निकाल रहे हैं हम, ठीक है जी। जो FC की वैल्यू है वो क्या है हमारे जो 150 mm का क्यूब होता है, जो सैंपल लेते हैं हम 150 mm क्यूब, 150 mm का जो क्यूब साइज का क्यूब होता है उसमें हमने 100 सैंपल लिए, वो 100 सैंपल को 28 दिन के लिए क्या किया क्योरिंग के लिए रखा, 28 डेज के लिए हमने क्या किया क्योरिंग की। इसकी क्योरिंग के बाद हमने उसके टेस्ट रिजल्ट्स देखे तो वो 100 सैंपल में से 95 सैंपल जो है वो हमें 20 से जो वैल्यू दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं, और जो हमारे 5% रिजल्ट्स हैं वो क्या दे रही है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं हमारा जो स्ट्रेंथ है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है इतनी है, ठीक है जी। तो 150 mm क्यूब में जब हमने 28 डेज के लिए क्वेरिंग के लिए हमें रखा तो उसके बाद हमने टेस्ट रिजल्ट्स देखे, ठीक है जी। तो ये है हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम इसको कैसे लिखते हैं FCK इक्वल टू FM माइनस KSD, ठीक है जी। ये जो रिलेशन है क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो FCK क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है जी, मीन स्ट्रेंथ जो बोलते हैं हम, और F जो हमारा क्या है K क्या है कांस्टेंट है, K क्या है हमारा कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या रहती है K की 1.65, K हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट,
इसकी जो वैल्यू रहती है 1.65 रहेगी, याद रखना हमारी क्या है 1.65 के की वैल्यू होगी। एस डी क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, एस क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके एस डी क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। तो ये हमारा क्या है एफसी के जो मैथमेटिकली हमने लिखा। तो ये वैल्यू हमारी जो मीन स्ट्रेंथ है, ये हमारी क्या है मीन स्ट्रेंथ, ये क्या है मीन स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ, ओके। तो ये ऑल अबाउट है हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, ठीक है जी। तो हमने ये देखा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं एफ वाई से, क्या करते हैं डेजिग्नेट करते हैं एफ वाई से। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बाद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं ना हम, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में दो मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं हम, स्टील और कंक्रीट के बारे में। तो हमने स्टील के बारे कंक्रीट के बारे में जाना क्या होता है कंक्रीट, कैसे हम इसकी क्या करते हैं स्ट्रेंथ को निकालते हैं, क्या मैथमेटिकली इंप्रेशंस हैं और इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं न्यूटन पर एम स्क्वायर में, या हम एक्सप्रेस करते हैं इसको मेगा पास्कल में, ठीक है जी। तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर स्टील, ठीक है जी। जो हमारा दूसरा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं एफ वाई से, ठीक है जी। एफ वाई से हम डेजिग्नेट करते हैं, इसको डेजिग्नेट किस में करते हैं एफ वाई से हम डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है जी। और ये डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज डिफाइंड इज दैट द वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस, किसमें ये किसको डिफाइन करता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज defined as the value of the yield stress, ठीक है जी। ये किस में होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये भी इसमें एक्सप्रेस करते हैं हम, इसमें एक्सप्रेस किस में करते हैं हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू उसको क्या करता है डिफाइन करती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है जी। क्या यील्ड स्ट्रेंथ रहेगी, ओके। और 0.2% और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, और किसको डिफाइन करता है, और 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है जी, जिसको डिफाइन करता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ओके। तो ये हमारे है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो इसमें जो हमारा आईएस स्पेसिफिकेशंस हैं, तो जो हमारे आईएस स्पेसिफिकेशंस बोलती हैं, जो आईएस कोड के अकॉर्डिंग, आईएस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो स्टील की जब हम टेस्ट रिजल्ट्स देखते हैं, तो जो टेस्ट रिजल्ट्स होंगे वो क्या नहीं होने चाहिए, जो जैसे हमने 100 टेस्ट लिए तो 5% से ज्यादा क्या नहीं होने चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए। एज पर आईएस स्पेसिफिकेशंस द टेस्ट रिजल्ट्स डज नॉट फेल बिलो 5%, ठीक है जी, 5% से कम नहीं होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे below which not more than 5% of test as per IS specifications, below which not more than 5%, not more than 5% of the test specimen are expected to fail. 5% test specimen are expected to fail, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को हम डेजिग्नेट करते हैं Fy से, और एक्सप्रेस किसमें करते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर से, न्यूटन पर mm स्क्वायर से, ये एक्सप्रेस करते हैं मेगापास्कल से, ठीक है जी। और ये क्या डिफाइन करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द यील्ड स्ट्रेस, जो हमारी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू है इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस को डिफाइन करने का काम कौन कर रही है, हमारी ये किसको शो करती है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील शो करती है प्रूफ स्ट्रेस और हमारी यील्ड स्ट्रेस को। और जो एज पर आईएस कोड स्पेसिफिकेशंस, जो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो 5% से बिलो जो रिजल्ट्स हैं स्पेसिमेन के, वो क्या होने चाहिए, वो फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। स्पेसिमेंस हमने देखे, उसमें डक्टिलिटी हम देखते हैं, वो स्ट्रेन डायग्राम्स देखते हैं, कर्व्स ड्रॉ करते हैं, तो वो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बाद हम पढ़े कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बाद हमने दो मटेरियल के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। और अब हम डिस्कस करें वाले कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड मतलब डिजाइन लोड्स के बारे में देखेंगे आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होता है। ओके, characteristics load. The term characteristics load means that value of load which has 95% probability if not being expected during the life of structure. तो वो वैल्यू लोड की उसको डिफाइन करता है जो हमारे 95% जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो रहती है, ताकि वो पूरी लाइफ स्ट्रक्चर की जो रहेगी उस पे वो क्या नहीं होगा, फेल नहीं हो सकेगा, ठीक है जी। तो वो डिजाइन लोड होते हैं, वो लोड्स, उस लोड पे हमारा स्ट्रक्चर पूरी लाइफ टाइम पे 95% प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है जी। तो ये क्या है, द टर्म लिख सकते हैं, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स लोड means that value of load which has 95% probability, probabilities if not being exceeded during the life of the structure, during the life of the structure. It is also termed as सर्विस लोड। इसको और क्या बोलते हैं हम, सर्विस लोड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड्स क्या होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ लोड से, लोड की वैल्यू से है, जो हमारी पूरी जो लाइफ है स्ट्रक्चर की उसमें 95% जो रहती है, उसके जो 95% तक वो और लोड एक्सीड नहीं करता है, वो हमारा डिजाइन लोड ही होगा, ठीक है जी। तो हम उस हिसाब से स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, वो हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड है, ठीक है जी। तो हमारी ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। ओके, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम कैसे इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। F इक्वल टू कैसे एक्सप्रेस करते हैं, F इक्वल टू FM प्लस KSD, ठीक है जी।
तो हमने लास्ट में इसके बारे में देखा भी है। तो क्या होता है, एफ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड है, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। एफएम क्या है, मीन लोड, मीन लोड। के क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.65 होती है। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.65 ओके। और हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ओके जी। तो ये हमारे पास क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लोड की, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करने हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो क्या है, ठीक है जी। जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने देखी थी, ठीक है जी। तो हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है वो क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड और कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक्स लोड से मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू देती है, डिजाइन वैल्यूज देती है कौन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फंक्शन क्या है, विच इज यूज्ड फॉर द डिजाइन वैल्यू, ठीक है जी। जो डिजाइन वैल्यूज होती हैं उनको क्या करती है, हमें डिजाइन वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करती है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर वैल्यू व्हिच इज अप्लाइड टू कैरेक्टरिस्टिक्स लोड एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल गिव डिजाइन वैल्यूज, ठीक है जी। तो जो हमने अभी डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ लोड्स के बारे में देखा, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के मल्टीप्लिकेशन से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, डिजाइन वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है जी। तो डिजाइन वैल्यूज हमें मिलती हैं। तो लोड्स के लिए भी हमने देखा, और अब हम देखते हैं डिजाइन वैल्यूज क्या है। हम देखते हैं डिजाइन वैल्यू, डिजाइन वैल्यू। तो डिजाइन वैल्यू क्या हमें मटेरियल के लिए भी डिजाइन वैल्यू होंगी, ठीक है जी, और हमारे लोड्स के लिए होंगी। सबसे पहले डिजाइन वैल्यू कैसे ऑब्टेन की जाती हैं। डिजाइन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स जब हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिजाइन वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं डिजाइन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड, डिजाइन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ design values are obtained when partial factor, when partial factor of safety are applied to the characteristic strength of material, are applied to the characteristic strength of materials and characteristics load, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड्स और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लिकेशन कर से पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ तो हमें डिजाइन वैल्यूज मिलती हैं। तो सबसे पहले इसकी डिजाइन वैल्यूज देखते हैं हम। डिजाइन वैल्यू फॉर मटेरियल, डिजाइन वैल्यूज फॉर मटेरियल्स। तो डिजाइन वैल्यू फॉर मटेरियल क्या रहेंगी वो देखते हैं। तो डिजाइन वैल्यूज ऑफ मटेरियल इज डेजिग्नेटेड बाय एफडी। किससे हम डेजिग्नेट करते हैं, एफडी से हम डेजिग्नेट करते हैं डिजाइन वैल्यूज फॉर मटेरियल्स को, ठीक है जी। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एफडी इक्वल टू स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय गामा एम, ठीक है जी।
तो एफ डी यहाँ पे क्या डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, एफ क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, गामा में क्या है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल के लिए कंक्रीट और स्टील के लिए रहेगी चाहे 1.5, कंक्रीट के लिए 1.15, इसके लिए स्टील के लिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है डिजाइन वैल्यू, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है जी। और क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एफ क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है डिजाइन वैल्यू फॉर मटेरियल्स। और दूसरा है हमारे पास डिजाइन वैल्यू फॉर लोड्स, लोड्स के लिए डिजाइन वैल्यूज क्या रहेगी, डिजाइन वैल्यूज फॉर लोड्स, तो डिजाइन वैल्यू फॉर लोड्स के लिए क्या रहेगी डिजाइन वैल्यू, दूसरी हमारी क्या है डिजाइन वैल्यू फॉर लोड्स, तो लोड के लिए डिजाइन वैल्यू क्या रहेगी, हमारा जो डिजाइन लोड है वो डेजिग्नेट किया जाता है एफडी से ही, कैपिटल एफडी से, इसको हम डेजिग्नेट, इसको हमने स्मॉल एफडी से डेजिग्नेट किया, इसको हम कैपिटल एफडी से डेजिग्नेट करेंगे डिजाइन वैल्यूज फॉर लोड्स को, ठीक है जी। और इसमें क्या है हमारा जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, एफ डी इक्वल टू एफ इंटू गामा एफ, ठीक है जी। तो ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, ये क्या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल है, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स है, ठीक है जी। जब हम लोड्स के लिए कब लिखिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जब हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है जी, लोड के साथ, लोड फैक्टर के साथ, जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड के साथ जब हम पार्शियल फैक्टर को निकालते हैं तो हमारे पास डिजाइन लोड्स आते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है डिजाइन लोड्स, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारे पास डिजाइन लोड्स और, तो एफडी क्या है डिजाइन लोड, एफडी यहां पे क्या है डिजाइन लोड, ये क्या है डिजाइन लोड, ठीक है जी। और एफ क्या है जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, और ये क्या है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स, ठीक है जी। इसमें हमारी क्या थी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल्स, ठीक है जी। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल्स कैसे निकालते हैं हम, जब हम क्या करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होएगी उसको हम क्या करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगी। जब हम इसमें क्या करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स लोड्स के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी डिजाइन लोड्स आएंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है डिजाइन लोड्स के बारे में, डिजाइन वैल्यूज के बारे में है, ठीक है जी। तो ये हमारे सारी की सारी जो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी,